जैसी करनी वैसी भरनी कहा जाए। आजम खान ने जो करा वो उन्हें भरना पड़ रहा है। उन्होंने छल फरेब, जातवाद, झूठ, वैमनस्य की राजनीति करी है, उसका उन्हें उनका प्रतिफल मिल रहा है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके सहयोगी दलों की तरह कार्य कर रही हैं और विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आजम खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? आजम खान की नई फाइल खुलने से सबसे ज्यादा टेंशन में अखिलेश यादव क्यों है? सवाल यह भी है कि आजम खान से पूछे गए वो 10 सवाल कौन से थे जिसके चक्रव्यूह में आजम खान फंसते नजर आ रहे हैं? सूत्रों की माने तो छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है। आईटी रेड के बाद जो फाइलें मिली थी उनकी जांच में आयकर विभाग के हाथ तमाम सुराग लगे हैं। इन फाइलों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ और अब आयकर विभाग के साथ साथ ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी। इसके लिए जौहर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी को नोटिस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ आयकर विभाग आजम खान और करीबियों से मिले दस्तावेज की जांच कर रहा है। इस बीच टाइम्स नाउ भारत के पास वो सवाल है जिन पर आजम खान फंसते नजर आ रहे हैं। वो सवाल कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सूत्रों की माने तो आजम खान इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से सवाल थे, उन सवालों पर आप नजर डालिए। पहला बड़ा सवाल यह था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर ट्रस्ट को करोड़ों के डोनेशन मिले। 2017 के बाद डोनेशन मिलना क्यों बंद हो गया? 2017 के बाद से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो जाहिर सी बात है अगला सवाल तो यही था कि क्या आपके रुतबे और सरकारी पद की वजह से फंड मिलता था? यानी आप सत्ता का बेजा इस्तेमाल करते थे जौहर ट्रस्ट को फंड दिलवाने के लिए। सवाल यह भी कि डोनेशन देने वाले को बदले में क्या कुछ देते थे या फिर सिर्फ चंदा आता था? यानी आपके ऑब्लाइज करने का तरीका कुछ और था क्या? 2021-22 में जौहर ट्रस्ट को 4 करोड़ 96 लाख यूनिवर्सिटी से मिला। इसका रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया गया? यह भी सवाल था। इस सवाल का भी जानकारी है कि ठीक जवाब आजम खान नहीं दे पाए। रामपुर पब्लिक स्कूल को भी 3 करोड़ 51 लाख की फीस मिली। इसका आयकर जमा क्यों नहीं कराया गया? छठा सवाल यह था कि जौहर ट्रस्ट के 2 बही खाते क्यों हैं? दोनों में अलग अलग एंट्री के पीछे की वजह क्या है? सातवां सवाल यह कि आपके ट्रस्ट ने 5 करोड़ 10 लाख की ई फाइलिंग की, जबकि रसीदें 8 करोड़ 31 लाख की हैं। तो क्या यह टैक्स चोरी का मामला नहीं बनता है क्या? विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाता है, टीडीएस क्यों नहीं जमा करते? यह भी एक गड़बड़झाला है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी को जौहर ट्रस्ट से 7 करोड़ 42 लाख का सामान दिया गया। क्या हाजी इकबाल ने भी आपको मदद पहुंचाई? हाजी इकबाल जो कि बड़ा माफिया और यूपी की एंटी माफिया लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, अभी फरार चल रहा है। सवाल 10वां यह था कि जौहर विश्वविद्यालय में 23 अक्टूबर 2015 में 200 करोड़ और 27 दिसंबर 2018 में 252 करोड़ खर्च हुए। अब इतने करोड़ खर्च हुए तो इतना पैसा आया कहां से? इन 10 सवालों के आजम खान साहब जवाब ठीक से नहीं दे पाए। लेकिन अब आयकर विभाग और ईडी दोनों ने शिकंजा कस दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कर रही है। सुनिए। पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके सहयोगी दलों की तरह कार्य कर रही हैं और विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। और इसमें सबसे ऊपर नाम आजम खान साहब का है, जिनकी सिर्फ ये गलती है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आजम खान साहब न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जांच में पूरा सच सामने आ जाएगा। सुनिए। देखिए, आजम खान के मसले में तमाम आरोप हैं और आरोप की लगातार जांचें हो रही हैं और जांच में गड़बड़ियां साबित भी हो रही हैं। जैसी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो आजम खान का काला चिट्ठा सबके सामने आएगा। देखिए, इसे जैसी करनी वैसी भरनी कहा जाएगा। आजम खान ने जो करा वो उन्हें भरना पड़ रहा है। उन्होंने छल फरेब, जातवाद, झूठ, वैमनस्य की राजनीति करी है, उसका उन्हें उनका प्रतिफल मिल रहा है।
चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि आजम की नई फाइल खुली, अखिलेश यादव की टेंशन क्या बढ़ गई है? आजम पर पहले आईटी का छापा, अब ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आजम खान के खिलाफ आईटी ईडी को क्या सबूत मिल चुके हैं? और सबसे बड़ी बात है, जिन 10 सवालों की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की, आजम से 10 सवाल, क्या इसी वजह से समाजवादी पार्टी में बवाल है? क्योंकि आप देखिए खुलकर फ्रंट पर बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी इस मामले पर सामने आ नहीं रही है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलभ त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, एसके दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, साथ ही सादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आजम खान तो नहीं बता पाए, सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। आप ही बता दीजिए कि 2017 तक तो खूब डोनेशन मिले, करोड़ों के डोनेशन मिले, उसके बाद डोनेशन बंद हो गया, क्या सत्ता चली गई इसलिए? निश्चय ही आज जितने भी राजनीतिक दल हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को मिल रहा है। सबसे मालामाल पार्टी है, वो पैसा है खजाने में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो सत्ता में मिलता है तभी तो आदमी बड़ा हो जाता है, सत्ता नहीं होती तो कोई नहीं देता है। वही व्यापारी सत्ता की तरफ भाग के चला जाता है, दूसरे पार्टी को नहीं सपोर्ट करता है। ये तो बड़ा छोटा सवाल आपने पूछा। अच्छा। बड़ा सवाल पूछिए। तो बड़ा सवाल ये है, सुनिए, बड़ा सवाल सुन लीजिए, बड़ा सवाल सुन लीजिए। तो सत्ता में रहकर, मंत्री पद पर रहकर आजम खान कैसे ओब्लाइज करते थे कि करोड़ों का फंड आ जाता था? ये बता दीजिए, अगर ये सवाल बड़ा लगे तो। देखिए, आजम साहब ने कोई हवा महल नहीं बनवाया अपने लिए। आजम साहब ने नहीं, क्या बनवाया, ये सवाल ही नहीं है मनोज जी। क्यों नहीं सवाल है? नहीं, सवाल फंड को लेकर है। हाँ, कौन सा फंड? सवाल फंड को लेकर है। करोड़ों के डोनेशन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? 200-250 करोड़ खर्च हो गए साहब, उसकी डिटेलिंग नहीं दी जा रही है। आप अगर सवाल पूरा कर ले तब मैं जवाब। हाँ, मैं सवाल पूरा हो गया, बोलिए। और पूछ लीजिए, कुछ रह गया? नहीं, बोलिए, उसके बाद पूछूंगा, सवाल बहुत है। अच्छा, ठीक है। देखिए, आजम साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई है और यूनिवर्सिटी के लिए फंड आए थे। आजम साहब जिस तरीके से रहते हैं वो सबको पता है, उनकी प्रॉपर्टी जिस तरीके से वो भी सबको पता है। यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे प्रधानमंत्री, तमाम सारे लोग थे। आजम साहब के बारे में कोई आज से जान रहे हैं क्या? या आजम साहब ने अगर कोई हेरा फेरी की थी तो ये आईटी वाले, ईडी वाले क्या मतलब कुछ भांग वांग खा लिए थे क्या? तभी छापा मार देना चाहिए था कि आखिर इतने दिन से गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं। एक बात, लेकिन अगर दूसरी तरफ एक विश्वविद्यालय बनाने से आजम साहब के प्रति इस तरह की भावना रखी जाएगी तो इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम ईडी और आईटी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। जो कुछ बताएंगे वो माननीय न्यायालय को बताएंगे, क्योंकि ये ना तो निष्पक्ष ईडी है, ना आईटी निष्पक्ष है, और ना ही ये उस तरीके का काम कर रहा है जिस तरीके के काम के लिए ये जाने बनाए गए थे या जाना जाना चाहिए इनको। इसलिए न्यायालय के प्रति, अब कहोगे आप न्यायालय को बहाना क्यों मार रहे हो? 100 से ज्यादा मुकदमे आजम साहब पे लगे और 100 के 100 मुकदमों में बेल मिली, और कितने सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनको वापस करना पड़ा, जिसने कराया वो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको पहला सवाल छोटा लगा, मैंने दूसरा सवाल कहकर पूछा कि बड़ा लगे तो जवाब दे दीजिएगा कि मंत्री पद पर रहकर किस तरीके से ऑब्लाइज करते थे कि करोड़ों के फंड आ जाते थे। भैया, जिसकी सरकार होती है उसको सभी। अरे तो कैसे ऑब्लाइज करते थे आजम खान? कैसे ऑब्लाइज करते थे वैसे कैसे डोनेशन आता था? बीजेपी ऑब्लाइज कर रही है। अच्छा, जैसे बीजेपी ऑब्लाइज कर रही है चला उसी तरह तो ऑब्लाइज होते हैं। चला मरी, ईडी, सीबीआई सब आपके मोहरे हैं पूरे। अरे रुक जा भाई, रुक हाँ, जा। नहीं, हाँ। सबसे ज्यादा कार्यालय बन गए पूरे देश में। ये पता नहीं कौन सा ऑब्लाइजेशन था। अच्छा, यहाँ एक मकान नहीं बना पाया मैं 42 साल की उम्र में, किराए के मकान में रहता हूँ। इनके तो मंत्री विधायकों को छोड़ो, इनके कार्यालय पूरे देश भर में बन गए। आप कल्पना करो कितने जिले हैं, कितने कार्यालय, और 5 स्टार 7 स्टार कार्यालय। अभी मैं दिल्ली गया था, मुझे तो कोई इतना सुंदर भवन ही नहीं लगा। अच्छा, ठीक है, बीजेपी का कार्यालय। अरे तो बनवाइए ना, आपकी पार्टी के पास भी पैसा कम नहीं है। आपकी पार्टी के पास भी पैसा कम नहीं है, दफ्तर बनवाइए, क्या दिक्कत है? चलिए शलभ ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके मोहरे हैं। न्यायालय ठीक है, अच्छा ठीक है, जवाब दे लीजिए शलभ मणि। हमारा निजी कुछ नहीं राकेश जी। अच्छा, वो हमारा जो है 99। अरे तो शलभ मणि का भी निजी नहीं है, जो बीजेपी का फंड होगा, शलभ मणि का भी निजी नहीं है। चलिए अब जवाब लीजिए। पूरे देश पे ठीक।
और हुकूक जमाए बैठी है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? शलमणि त्रिपाठी, आजम साहब को लेके जिस तरीके की जांच करनी कर लो, कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि बाद में हम नहीं छोड़ेंगे कसर। अच्छा, इतना धमकी। याद रखिए। चलिए, शलमणि धमकी भी आ रही है। की खाल भी नोचेंगे। चलिए ठीक है मनोज यादव जी, हो गया प्लीज, आपने धमकी भी दे दी शलमणि को। चलिए शलमणि, बाल की खाल हम जांच करेंगे, ठीक है, जब कभी मौका मिलेगा। ठीक है। इसीलिए कोई देखिए राकेश जी, इन धमकियों से वो लोग डरते हैं जो पब्लिक का पैसा भाई, हम सवाल लूट बता रहे हैं, उसको के, गरीबों का धमकी पैसा क्यों चूस चूस के, गरीबों की संपत्तियां हड़प कर जो लोग अपने तमाम विश्वविद्यालय बनाते हैं, वो इस तरह की धमकियों से डरते हैं। आजम खान साहब ने जो विश्वविद्यालय बनाया, उसको लेके कम से कम 150 मुस्लिम परिवारों के लोग हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। और आप इनके पूरे प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर टिप्पणी पढ़िएगा तो वो कितनी सख्त टिप्पणी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है इन परिवारों के साथ, वो लोग किस प्रकार का अत्याचार सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर क्या कारण है कि आजम खान को इतना प्रेशर मिला हुआ है? तो जो लोग डरते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग बेईमान किस्म के लोग होते हैं, वो धमकियों से डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही डरता नहीं है, और इस प्रकार का विलाप भी करते हैं। देखिए विलाप कर रहे हैं, किस प्रकार का विलाप कर रहे हैं, इसी प्रकार के विलाप करते रह जाएंगे। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार सबक सिखा दिया। ऐसी स्थिति में आ गया कि इनोवा पार्टी इनोवा पार्टी से भी तब्दील हो गए, इसी भाषा पर, इसी संस्कार पर, इसी चरित्र पर और इसी प्रकार की धमकियों पर। मनोज जी प्लीज आप लगातार बोल रहे हैं। मनोज यादव जी प्लीज सुन लीजिए, शलमणि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो लगातार मत बोलिए, कुछ गड़बड़ लगे तो एक लाइन फिर भी ठीक है, प्लीज सुनिए उनको। शलमणि अपनी बात पूरी करिए। मनोज जी प्लीज शांत रहेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए शलमणि जी। और राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत हो सकती है, जरा इनसे पूछे कि आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस सरकार ने क्यों खोल दिया था? कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे इन तमाम जो छोटे मोटे दल हैं। तो एक तो बेईमानी करोगे, उसके बाद इस पे रोग भी कार्रवाई जब होती है। तो आजम खान अगर इतनी पाक साफ है तो इतने महीनों तक जेल के भीतर क्यों रहे? और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो जाइए कोर्ट के भीतर, जाके अपनी बात रखिए। लेकिन कोर्ट के भीतर भी लगातार आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, और उसके बाद जब आपकी बेईमानी पकड़ी जाती है, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तो आप पॉलिटिकल एंगल तलाश के उसमें बचना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बखूबी समझती है, और यही कारण है कि रामपुर के चुनाव में हराया है। बुरी तरीके से रामपुर का चुनाव भी हार के आया, जिसको ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहां पर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने, रामपुर की जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। 90 साल की बुजुर्ग माता की जमीन कब्जा की, तमाम सारे गरीबों की जमीनें कब्जा कर ली, तमाम सारे लोगों के मकान कब्जा कर लिए। ऐसे मकान कब्जा करके, ऐसे जमीनें कब्जा करके आप कौन सा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं? जिस प्रकार की अराजकता रामपुर के भीतर थी, और समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रश्न दिया, पूरी तौर पर खुला प्रश्न दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये तो जंगल राज है भाई, ये तो अन्याय की इंतहा है कि आजम खान लगातार लोगों की जमीनें कब्जा करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज कब्जा करते हैं, उसमें विश्वविद्यालय बनाते हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार चुप है। तो निश्चित तौर पर उसी कार्रवाई का जो उन्होंने किया आज वो भुगत रहे हैं। मनोज यादव जी, कई शिकायतें हैं, सरकार ने भूमाफिया घोषित कर दिया आजम खान को, तो जमीनें तो कब्जाई ना। बिल्कुल सही सवाल किया राकेश जी, धन्यवाद दूंगा आपको। बिल्कुल जरूर से जरूर कोई बात रही होगी तभी सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी 15 दिन पहले कौशाम्बी का वीडियो आया, खबर आई राकेश जी, कि एक उत्तर प्रदेश में हारे हुए उप मुख्यमंत्री, उनका बेटा पूरे ग्रामवासियों की जमीन कब्जा कर रहा है। वहां आंदोलन हो गए, किसान धरने पे बैठ गए और वो जमीन कब्जा भी कर ली। तो कोई मुकदमा नहीं हुआ, न बुलडोजर चला, न उसकी जमीन छुड़ाई गई, न उन किसानों को न्याय दिया गया। तो आजम खान की जमीन कब्जाने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा। तो कर रहे हैं ना फिर? पास है तो या तो तार्किक जवाब देते कि आजम खान ने जमीनें नहीं कब्जाई। देखिए सुनिए, तो आपको कौशाम्बी जाने की जरूरत नहीं पड़ती मनोज यादव? क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? ये राजा हरिश्चंद्र के औलादे हैं क्या जो इनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा क्या? सब पे बोलेंगे, एक पे बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी दुकानें तोड़वा के पैसा अंदर कर लिया, गरीबों को दुकान का मुआवजा तक नहीं दिया। वो तो महाबेमान हो योगी आदित्यनाथ है। क्या कोई बातें छुपेंगी क्या? सब सामने आएगा। और बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, इसका प्रतिबिंब हम दिखाएंगे आने वाले समय में। इनकी भाषा देखिए कैसी भाषा है। शलमणि, रामपुर पर सवाल पूछा गया तो ये कौशाम्बी चले गए। इनकी भाषा देखिए। क्यों नहीं जाएंगे? कौशाम्बी में क्या राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे? तो पहले रामपुर का जवाब दे देते ना, पहले रामपुर का जवाब दे देते, उसके बाद जाते कौशाम्बी। क्या जवाब नहीं रोकता? आप जांच कर रहे हो, ईडी आपकी। चलिए शलमणि इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं शायद आपके पास जाता हूँ। प्लीज प्लीज, ठीक है, 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मनोज यादव जी प्लीज। राकेश जी, अगर इनके पास तथ्य हैं तो कोर्ट के भीतर चले जाए।
इनके पास अगर तथ्य है तो कोर्ट के भीतर चले जाए, कोर्ट में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल टीवी पर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। टीवी पर झूठ बोल के अपनी चोरी छुपा नहीं पाओगे। ये सबको पता है कौन चोर है, किसने चोरी की है, किस पर ईडी है, किस पर सीबीआई है। ये झूठे आरोप लगाकर चोरी छुपा नहीं पाएंगे। आपकी चोरी जग जाहिर है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और अगर दावे में दम है तो मैं चुनौती देता हूं, कोर्ट के भीतर जाइए, कोर्ट के भीतर जाके अपनी बात साबित करिए। लेकिन चोरी पकड़े जाने पर चोर चोर चिल्लाने वाले को लोग सबसे बड़ा चोर समझते हैं और सब जान रहे हैं कौन चोर है। शादाब राकेश जी एक और रुक, मैं आऊंगा। मनोज जी प्लीज, दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आऊंगा, दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। कई और सवाल हैं। आजम खान नहीं जवाब दे पाए, शायद हो सकता है आप कुछ बता पाए। शादाब रुक जाइए। शादाब देखिए, बिल्कुल जो ईडी और आईटी है उनका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग हो रहा है उनका। और आजम खान को बिल्कुल सूली पे लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई बड़े घोटाले किए हैं। उन्होंने राफेल घोटाला में बहुत पैसा लूटा है और व्यापम घोटाले में, और मणिपुर के दंगों के जिम्मेदार भी आजम खान है। उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो राजनीति कैसे होगी? उनको तो सूली पर तुरंत लटका देना चाहिए। तुरंत जो है 100 सीट बढ़ जाएगी बीजेपी की। बिल्कुल जल्द से जल्द सजा दीजिए। सारे गुनाह, सारे अपराध हिंदुस्तान में जितने होते हैं सबके जिम्मेदार आजम खान हैं। और मनोज यादव जी जो है ना, खाली टीवी पे टिक 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 कर रहे हैं। इनका पार्टी के नेता अगर अखिलेश यादव को जेल के साथ ये हो रहा होता, ये धरना प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन मुसलमान है, बलि का बकरा है, इसलिए बलि चढ़ा दी गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं हो रही, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं हो रही। योगी जी ने कहा था जांच कराएंगे ना, अखिलेश यादव जी की जांच नहीं हो रही, जेल में नहीं डाला गया, परिवार के किसी सदस्य की जांच नहीं हुई। कितनी घोटाले किए, जांच हो रही है आजम खान की, क्योंकि दाढ़ी टोपी जो है सर पे, मुसलमान नाम है। और मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी मुस्लिम नेता हैं चुन चुन के सबको फांसी पे लटका दीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। यही तो चाहते हैं। शादाब, मैं बड़ी देर से सोच रहा था, मैं आप किस लाइन पर गए हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि मनोज यादव इस लाइन से शुरू करें कि आजम खान मुस्लिम है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दत्ता जी, शादाब ने वो सुर छेड़ दिया कि मुस्लिम है, अतीक में मुस्लिम नजर आएगा, मुख्तार में नजर आएगा, अब आजम खान में भी मुस्लिम नजर आ रहा है। अपेक्षित था और इस पे मैं अचंभित नहीं हूं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जीवन भर चोरी चकारी करोगे, चोरी करोगे, लूट खसोट मचाओगे, और उसके बाद अगर ईडी, सीबीआई या फिर माननीय कोर्ट अगर आपके पीछे लग जाते हैं, तब तो मुसलमान है, फलाना है, इसलिए ये सारी चीजें हो रहा है। आजम खान जी की जो प्रॉपर्टीज की जो जांच चल रही है, और खास करके यूनिवर्सिटी को लेके, फेमा कानून का उल्लंघन है, फेरा का उल्लंघन है, सेक्शन 32 और एफसीआरए का उल्लंघन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम दलीलें जो पेश किया गया है उस पे मोहरा माननीय कोर्ट की तरफ से लगी है। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री वे में एक तरह से बाइज्जत आपको बारी की जाए। बेल का मतलब ये होता है कि आपको मोमेंटरीली राहत दी गई है जब तक अंतिम फैसला नहीं होता है कोर्ट के माध्यम से तमाम केसों को लेके। इतना साफ सुथरा अगर है तो परेशानी किस बात की है? ईडी से या फिर सीबीआई से या फिर आईटी से या फिर आपके तमाम जितने सारे सरकारी एजेंसी से सीधे तरह से साफ वे में आ जाइए। आप अगर निर्विरोध है, आप अगर साफ सुथरा है तो आपको अपने आप बारी किया जाएगा। परेशानी किस बात की है? किस बात की परेशानी है और किस चीज के चलते परेशानी है? जीवन भर चोरी करोगे, उसके बाद अगर एजेंसीज, जांच एजेंसीज आपके पीछे लग जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाती है। राजनीति में हो, साफ सुथरा राजनीति करो ना, कम से कम साफ सुथरा राजनीति करो, आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा, चोरी भी नहीं होगा, कुछ हिंदी कुछ भी नहीं होगा। शादाब, एक मिनट में बीच में आ रहा हूं। शादाब, ये आती है, ये कम्युनलाइज मत कीजिएगा करप्शन को, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के हिसाब से मत कीजिए। किस तरह के दलीलें लेके गए? राफेल की बात आपने उल्लेख की है, आपको पता भी है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट में क्या बात बताया था राफेल को लेके। राफेल से किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये फैसला सुनाया था राफेल को लेके। जो जला हुआ मुद्दा है, जो मर गया है,
उसको क्यों खदेड़ के निकालते हो? क्योंकि अरे तथ्य नहीं है ठीक, आपके ठीक, पास। मैं आगे बिना बताता हूं। तथ्य के शादाब, आधार एक मिनट, पे एक मिनट, आप प्लीज, बताओ प्लीज, क्यों हो रहा है प्लीज, भ्रष्टाचार? एक मिनट, एक मिनट। हो चुका है, दत्ता उन जी, सब मुद्दों दत्ता में भी जी। जानबूझ के आप लोग राजनीति करना चाहते हो। ठीक है मनोज यादव जी, एक और बड़ा सवाल यह था कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जौहर अरे, आप ट्रस्ट जवाब से तो देने दीजिए। 7 करोड़, आ रहा हूं शादाब, 7 करोड़ 42 लाख का सामान दिया। ग्लोबल यूनिवर्सिटी किसकी है? हाजी इकबाल की। हाजी इकबाल कौन है? पुलिस से भागा फिर रहा है। हाजी इकबाल कौन है? माफियाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है। ये बार बार इस तरीके के कनेक्शंस क्यों आते हैं? शायद इसीलिए जो शादाब बात कर रहे हैं वो ठीक है, आपकी पार्टी खुलकर नहीं आई है, फ्रंट फुट पर नहीं आई है आजम खान का बचाव करने के लिए। एक ट्वीट कर देंगे, डिबेट में आकर बोल देंगे, लेकिन जमीन पर नहीं उतरेंगे। नहीं, ये तो सभी चाहते हैं, ये तो सभी चाहते हैं। ये जो हमारे साथी बैठे हैं ये भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन मैंने सर पहले भी किसी डिबेट में कहा है और आज भी कह रहा हूं, जिस दिन आजम साहब कह देंगे कि हमारे लिए सब लोग सड़क पे उतर आओ, उस दिन इस प्रदेश की हर सड़क पे जाम अच्छा, आजम खान ने रोक रखा है? चक्का जाम हो जाएगा। आजम खान ने रोक रखा है? एक मिनट, एक निश्चित तौर पे अखिलेश यादव आजम खान के आदेश से चलते हैं। अरे धैर्य रखिए, भाई धैर्य बना रहे रखिए। हो? हमारी पार्टी के एक मिनट बीच में मत टोको। अगर जवाब लेना तो अरे यार, मुझे आपसे ज्यादा अच्छा जवाब देना आता है, बीच में टोकना भी। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय Section 32 का violation निजी क्या सचिव, होता है? चुप रहा दत्ता, FCRA पता नहीं का बीच में violation टाटा क्या क्या होता बोलता है? है, आवाज FEMA थोड़ा का आराम violation करके क्या बोलो, होता अच्छा नहीं है? लगता मुझे तुम्हारी आवाज। जरा अभी मैं तुम्हारी अभी दखल FEMA का करूंगा, violation समझ एक नहीं मिनट, एक एक करके, एक एक करके। दत्ता जी पहले मनोज यादव जी की बात पूरी हो जाए। तुम्हारी टीवी पर भी बात गली के मुझको गुंडों जैसा बिल्कुल व्यवहार करते पसंद हैं। नहीं आती है। थोड़ा सा धैर्य धर के बीच में टोकोगे तो मुझे मिमिक्री करनी भी आती गली के गुंडों जैसा है, इतना याद व्यवहार करते रखना। हैं। बिल्कुल राकेश जी, भाषा ऐसी हो देखिए गई मैं कि कह रहा हूँ, पूछिए। हमारी पार्टी कई के बार भूल राष्ट्रीय जाते हैं, अध्यक्ष गली के में है निजी कि सचिव टीवी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। हमने कहाँ गली पे जाते ही है। धरना भाषा देख प्रदर्शन लीजिए। किया भाई? बताओ ना, कैसी है क्यों नहीं देखिए। फैक्ट बताते हो? टेलीविजन की हमने भाषा कोई धरना ऐसी है। प्रदर्शन किया क्या? समाजवादी एजेंसियों पार्टी का की जो भाषा। काम है वो करे, कानूनी सम्मत जो काम है वो करे। अगर कोई अत्याचार करेगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या सरकार हो, तो अत्याचार का जवाब आंदोलन है, आंदोलन करेंगे। हम आपकी एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे। आज जो जांच करना है जांच कर लो, लेकिन अरे तो सवाल का हम तो जवाब दे बख्शेंगे देते नहीं। मनोज यादव जी। क्या हम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे? चलिए मैं आऊंगा। हाजी इकबाल वाला सवाल आप भी स्किप कर गए, क्योंकि पता है वो निकल नहीं पाएंगे। शलभ मणि जी, एक क्विक रिप्लाई आप लोगों को जाकर आजम खान को धन्यवाद देना चाहिए, या फिर एजेंसी के ही किसी, क्योंकि आजम खान ने मना कर रखा है अखिलेश यादव को। सच्चा है कि झूठा, क्या आपको ठीक है, जाने की अब रुक सवाल जाइए सच्चा मनोज है यादव कि जी, रुक झूठा? जाइए। नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है राकेश जी। मुझे लगता है कि पहले आप ये बकबक कर रहे हैं, लोगों को शांत कराएंगे तब हम नहीं, लोग सिर्फ आपकी डिबेट आवाज कर आ रही है, पाएंगे। आप सिर्फ एक आपकी तरफा आवाज। एक व्यक्ति को बोलने की आजादी दे रखते हैं और हम लोग को आवाज आती नहीं है। नहीं, आपका सवाल ही नहीं आ रहा, इतना शोर मच रहा है वहां पे। आप बताइए, दोबारा पूछिए। मैं ये कह रहा हूं, शादाब ने ठीक सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी आप दोबारा फ्रंट फुट अपना पर सवाल क्यों नहीं है पूछिए, आजम खान के बचाव में। मनोज यादव जी ने कहा कि आजम खान ने रोक रखा है। नहीं, समाजवादी पार्टी ये तो सबको पता है। समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच क्या चल रहा है? आजम खान के पिछले बयान उठाकर देख लीजिए। आजम खान को लगता है कि समाजवादी पार्टी ने केवल उनका इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। ये तो सबको पता है, आजम खान से जुड़े जितने लोग उनको भी पता है। लेकिन बात हमारे लिए विषय नहीं है, ये उनके बीच का मामला है। आजम खान जाने, समाजवादी पार्टी जाने। ये वही समाजवादी पार्टी है जो खूंखार आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेती थी। हमारे मित्र बैठे हैं ना, हमारे मित्र बार बार मुसलमान कर रहे थे। तो जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे तब किस आधार पे वापस होते थे? और जब आतंकवादी कोई धमाका करता है तो ये देख के नहीं करता कि हिंदू मरेगा कि मुसलमान मरेगा, सिख मरेगा, ईसाई मरेगा। आतंकवादी होता है। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही होगी कि वो मुसलमान देख के आतंकवादी। ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है, एक बड़ी खबर आ रही है। शादाब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से, सिर्फ 20 सेकंड। सुनो, आकाश सक्सेना से कह देना अपनी दुधाड़ मजबूत कर हाँ, देगा। मैं ये कह रहा हूं कि शलभ मणि जी की पार्टी ने और मनोज काका जी, बीजेपी और सपा दोनों ने मिलकर अखिलेश यादव ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया आजम खान को बलि देकर। अरे इसको चुप कराए, कौन है ये? कहां से चीची करता है? बीच में सुनना भी आता है तुमको? सिर्फ शादाब की आवाज, मनोज यादव जी प्लीज समझिए, सिर्फ शादाब की आवाज हो रही है। 20 सेकंड, सिर्फ शार्प 20 सेकंड। आपकी क्या औकात है? शादाब प्लीज, समय नहीं है, एक बड़ी खबर आ रही है जी। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस गोमती रिवर फ्रंट, इसकी जांच नहीं होगी, जांच होगी सिर्फ आजम खान की बलि चढ़ाई है।